ये चीज अब निकलेगी इंडियन की चीख। जी हां दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है। चार बड़ी खबर यार इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे जो बड़ी अपडेट ये है कि मोहसिन रजा नकवी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये मैंने पहले भी एक बहुत वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये जराये के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट इसको कंफर्म किया जा रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह फारिग होने जा रहे हैं, उसको हटाया जा रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, लेकिन मोहसिन रजा नकवी अब नए आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बने थे दिसंबर मंथ 2024 में, और इसका जो टाइम पीरियड था खत्म होना था दिसंबर मंथ 2026 में। लेकिन अब जो अंदर की खबरें आ रही हैं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जय शाह एक्सटेंड लेना चाहते हैं, यानी और कुर्सी का थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं। लेकिन अभी इस मजे के चक्कर में इस चीज को श्योर करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे वो मोहसिन रजा नकवी होंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि कहा यह जा रहा है 2028 से लेकर 2031 तक आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी। अब आएगा ना मजा दोस्तों। ये जो दादागिरी शो हो रही थी, बांग्लादेश को निकाल दिया, पाकिस्तान पर जुर्माना कर दिया, अपने मर्जी के एम्पायर्स खड़े कर लिए, अपनी मर्जी का स्टेडियम चुन लिया, अपनी मर्जी की जगह पर इंडियन टीम के मैचेस करवा दिए। अब इन चीज का सफाया होने वाला है। अब ये जानते हैं, जैसे इनकी एशिया कप में नहीं चली, एसीसी में इनकी नहीं चली, ये ट्रॉफी तक नहीं ले सके अभी तक। ये मिन्नते तरले कर रहे हैं कि यार हमारी ट्रॉफी लौटा दी जाए, मिन्नते की जा रही हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, जैसे मैं चाहूंगा वैसे मैं आपको ट्रॉफी दूंगा, लेकिन जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आप लोगों को ट्रॉफी नहीं दूंगा। जब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, इनकी तो टाके कांपना शुरू हो जाएंगे। ये जो बीसीसीआई का हवा बना हुआ था ना, जो कहा जाता था बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है, अब इस चीज को खत्म किया जाएगा। मोहसिन नकवी इस चीज को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक देंगे पहले ही दिन। फिर इनको पता चलेगा कि देखें, जो किसी के लिए गड़ा खोदा था, अब इनके गिरने का टाइम आ चुका है, और ये टाइम स्टार्ट होगा 2028 से। जय शाह के होते हुए क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा, ऐसे फील होता है। आईपीएल को हाइप दी जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट को गिराया जा रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी इस चीज को संभालेगा। अब देखें, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एक क्रिकेटर है, तबरेज शमसी, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलर है ये। इसका कहना यह है कि आईपीएल स्टार्ट हो चुकी है, आईपीएल और पीएसएल में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एक तरफ क्वालिटी क्रिकेट है, एक तरफ सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। अब कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? दोनों एक लीग है, दोनों में डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ये डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये आप इंटरनेशनल इसको ले नहीं सकते। आप पीएसएल को आईपीएल से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उसका ये कहना है, आईपीएल में क्या होता है, बॉलर्स आते हैं, फेंटी खाते हैं और घर को चले जाते हैं। एक पॉइंट पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक बार ऐसी पिच बना दी जाए जिसको बॉलर को भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। बॉलर को इतनी सी भी हेल्प नहीं दी जाती, सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक सोर्स बनाया जा रहा है। यहां पर आईपीएल में क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेली जाती, ये क्वालिटी की क्रिकेट आपको पीएसएल में मिलेगी। वहां पर आपको स्पिन पिचेस में मिलेगी, एक फेयर चांस बॉलर को भी दिया जाता है, बैट्समैन को भी दिया जाता है। रिसेंटली आपने देखा 128 रन का टारगेट हुआ था, चेज करना बहुत मुश्किल हो गया था कराची किंग के लिए। लेकिन यहां से क्या फील हुआ, बॉलर को कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिल रही थी। लेकिन आईपीएल में क्या होता है, 128 का अगर टारगेट है ना, तो उन लोगों ने 6 या 8 ओवर में ऐसे टारगेट चेज करके वो घर चले जाते हैं। अलबत्ता 128 का तो टारगेट होता ही नहीं है, 200 प्लस का टारगेट होता है। दूसरी टीम 200 प्लस चेज करके भी चली जाती है। पहला मैच हुआ आरसीबी, 200 प्लस का टारगेट वो 15 ओवर में चेज करके चले गए। दूसरा मैच होता है जब मुंबई इंडियन का, केकेआर का, वहां भी हमने देखा 220 को चेज करके चले गए। ये क्या हो रहा है आईपीएल में? ये हाँ, तो किसी जगह तो फेयर चांस दे लो, खुदा का वास्ता है, क्वालिटी की क्रिकेट होनी चाहिए। बॉलर्स के लिए तो पिच नहीं कब्रिस्तान बना हुआ है।
आईपीएल में क्या है, अब बॉलर्स के लिए पिच नहीं है, वहां पे कब्रिस्तान है। बॉलर की जगह पर आपको एक मशीन खड़ी कर देनी चाहिए। क्यों बॉलर को बेचारे को जहमत दे रहे हो, क्यों बॉलर की ट्रेनिंग करवा रहे हो? आपको चाहिए एक मशीन वहां पर लाकर खड़ी कर दी जाए और छक्के पे छक्का मारा जाए। जैसे आईपीएल स्टार्ट होने से पहले से आप थोड़े बहुत जो इवेंट्स रखे हुए थे, मशीन से बॉलिंग करवा रहे थे, बैट्समैन खेल रहे थे, वैसे आपको करना चाहिए। ये एंटरटेन का अच्छा सोर्स है। लेकिन आप बॉलर की किसी जगह पर भी रिस्पेक्ट नहीं करे, उसको नीचे ही गिरा रहे हो, बैट्समैन को ऊपर लेकर जा रहे हो। आप फैंस चाहते हैं सिक्सेस देखना, लेकिन बॉलर्स को विकेट लेना भी फैंस को पसंद है। सिर्फ ये नहीं कि बस छक्के पे छक्का लगता रहे हर बॉल पर। एक दिन ऐसा आएगा छह के छह छक्के लगा करेंगे आईपीएल में, ऐसी पिचेस बना दी जाएगी, फट्टा प्लेन, कोई टर्न टर्न नहीं मिलेगा, बस यहां पर लगी और यहीं से सीधी चली गई। उनको पता होगा यहां ठप्पा लगा और यहां से मैंने बैट को स्विंग करना है और ये छक्का हो जाना है। तीसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो है अहमद शहजाद के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम ने शो केस नोटिस भेजा, अहमद शहजाद को जुर्माना भी हो सकता है, अदालतों में घसीटा जा रहा है। ये खबर सच्ची नहीं है। ये जो अहमद शहजाद को जुर्माना होने जा रहा है, जो फेस करना पड़ेगा केस को, ये बाबर आजम की तरफ से नहीं है, ये है मिसबाह-उल हक की तरफ से। यानी जो हमारे साबका कप्तान है मिसबाह-उल हक, उसके बारे में ये अहमद शहजाद ने गलत जुबान इस्तेमाल की थी। उसका कहना था कि मिसबाह-उल हक खुद एक पर्ची है। तो ये बात पसंद नहीं आई मिसबाह-उल हक को। उसने कहा है कि ये जो इसने बात की इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। मैंने इतनी ज्यादा सर्विस दी है पाकिस्तान टीम को और अभी भी मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हूं, लेकिन ये टीवी चैनल पर बैठकर कितनी कितनी घटिया बात कर जाते हैं जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती। ये कैसे ये कर सकते हैं? तो इस वजह से अब शो केस नोटिस भी भेजा है, मजीद कार्रवाई की जाएगी या फिर ये सुलह सफाई से ये मामला खत्म हो जाएगा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। मिसबाह-उल हक माफ कर देते हैं अहमद शहजाद को या फिर इसको कोर्ट में घसीटेंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि बाबर आजम की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया कि अहमद शहजाद पर जुर्माना लगवाए या कुछ इसको अदालतों में घसीटे, क्योंकि अगर ऐसा करना होता बहुत पहले कर जाते। जब अहमद शहजाद ऐसे स्टैट फाड़ कर फेंक रहे थे, बाबर आजम को गलत गलत बोल रहे थे, बाबर आजम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तब भी बाबर आजम ने ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं किया। तो अब तो वो बाबर आजम पर तो तनकीद करता ही नहीं है, अब तो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये मिसबाह-उल हक की तरफ से था, ना कि बाबर आजम की तरफ से था। चौथी जो बड़ी अपडेट है ये दोस्तों इब्रार अहमद के हवाले से है। ये पिक्चर बहुत वायरल हो रही है। आप इसमें मुझे बताएं, क्या दोनों इब्रार अहमद है? क्या दोनों पिक्चर्स इब्रार अहमद की है? नहीं दोस्तों, एक इब्रार अहमद की पिक्चर है, दूसरी है नेपाल के वजीर की, जो वजीर तालीम है वहां पर, उसकी पिक्चर है। एक तरफ इब्रार अहमद पाकिस्तानी क्रिकेटर है, दूसरी तरफ नेपाल का वजीर है जो वजीर तालीम है, उसकी पिक्चर है। ये मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। ये जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये दोनों सेम इब्रार अहमद हैं या अलग अलग पर्सन हैं, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, ये अलग अलग है। इब्रार अहमद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, दूसरा नेपाल का वजीर है। ये आजकल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कहीं से भी इतना सा भी फर्क महसूस नहीं हो रहा मुझे। पहले बार मुझे लगता था ये एआई जनरेटेड वीडियो है, पिक्चर है, ये हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि नेपाल में भी इब्रार अहमद का हम शक्ल मौजूद है, सेम फेस है। देखें ग्लासेस देखें, फेस देखें, सेम आपको नजर आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं नजर आ रही। एक पल के लिए आपको फील होता है कि बस पिक्चर को एडिट किया हुआ है, लेकिन नहीं, ये हकीकत में अलग अलग पर्सन है। दोस्तों मैं लास्ट में आपको ओपिनियन देना चाहूंगा, मोहसिन नकवी चेयरमैन बन जाएंगे, 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आईसीसी के साथ, अगर बन जाते हैं 2028 से 32 तक। क्या लगता है आईसीसी में चेयरमैन पाकिस्तानी होगा, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। जो बीसीसीआई दादागिरी कर रहा था उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी अगर बन जाते हैं मोहसिन नकवी चेयरमैन। क्या लगता है, पहली बात है कि चेयरमैन बन जाएंगे या फिर ऐसे ही मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं? मेरे ख्याल से बनेंगे जरूर, क्योंकि पाकिस्तान का जो पहले आईसीसी का चेयरमैन बना था उसको गुजरे हुए 10 से 15 साल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान की बारी तो जरूर आनी है। वो अलग बात है, यहाँ पर जैसे एशिया क्रिकेट काउंसिल में होता है कि एक बार श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान ऐसे बनाए जाते हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट एसीसी के, ऐसे आईसीसी में नहीं होता। आईसीसी में ये होता है कि वोट डलते हैं। अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि वोट
डलेंगे तो मोहसिन नकवी को कोई भी नहीं वोट डालेगा, बीसीसीआई को बहुत ज्यादा लोग वोट करेंगे। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर बार बीसीसीआई का ही प्रेसिडेंट हो आईसीसी में, यानी चेयरमैन बन जाए, ये नहीं है। अब पाकिस्तान की बारी जरूर आनी थी, पहले न्यूजीलैंड की इस तरह जो पीसीबी का चेयरमैन है अब वो आईसीसी का भी चेयरमैन बन सकता है। लेकिन एक्सटेंड ले ली है जे शाह ने 2 साल की, 28 तक वो रहेंगे, 28 के बाद मोहसिन नकवी चेयरमैन बनेंगे और आईसीसी को कहीं ना कहीं तो बीसीसीआई की जो अकड़ है जरूर तोड़ेंगे। क्या लगता है ऐसा? आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और तबरेज शमशी के जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या उसने सही बात की है या जानबूझकर पीएसएल में उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो उस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है?